बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पोस्ट कौन कौन सी आउट हुई है, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्कुल नई आई हुई वैकेंसीज के बारे में। आपको कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कौन कौन सी आउट हुई है, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, हर चीज को वन बाय वन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी इसके अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई है। हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाए, लेटेस्ट वैकेंसीज को चेक करें और अप्लाई करें। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप हमारी ऑफिशियल साइट meetacademy.in को गूगल पे टाइप करेंगे, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है। चलिए फिलहाल बात करें हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल नई आई हुई वैकेंसीज के बारे में। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज को वन बाय वन यहाँ कवर करने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ आपकी पीएनबी की भी बिल्कुल नई वैकेंसी आज ही आई है, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में मैं बता दूंगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा लाइक करना। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आने का। फिलहाल हम बात करें लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक और आपके लिए देखिए गुड न्यूज है, एक तो लेटेस्ट वैकेंसी आपकी आ चुकी है फ्लिपकार्ट की और एक आ चुकी है आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस की। ये दोनों वीडियोस आपको इसके बाद मिलेंगी हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में लिखेंगे आप मीत शर्मा, आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा, जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप कौन सी लोकेशन से वीडियो को देखने अपनी क्वालिफिकेशन के साथ फटाफट कमेंट करें ताकि नियर आपके जो भी पोस्ट आती है मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर आप। सो अभी हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकले हुए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। जी दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया है जिसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन में, आपको दिखा रहा हूँ ये नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से नहीं रहेगा। इस पर आपका सबसे पहले तो अप्लाई करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे लास्ट डेट जो अप्लाई करने का रहेगा वो है 6/7/2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं। 12 अलग अलग पोजीशन है जिसके अंदर 65 वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे वो आउट हुई हैं जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, सबसे पहले जो वैकेंसी यहाँ पे आउट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहेगी 1/6/2026 के अकॉर्डिंगली रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है वो है वाइस प्रेसिडेंट वीपी की रिलेशनशिप हेड एंड रियल एस्टेट की, जिसके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में एमबीए किया हुआ है, पीजीडीएम किया हुआ है, 1 ईयर कोर्स किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने सीए पास आउट किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी जो एज यहाँ पे मांगी गई है वो 36 और मैक्सिमम 52 है। अलग अलग वैकेंसीज हैं, आगे भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इस पोस्ट के लिए उन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ प्राइवेट फॉरेन बैंकिंग के अंदर। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट वीपी रिलेशनशिप हेड एमएनसी के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी 36 सेम एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, प्रेफरेंस यहाँ पे एमबीए, पीजीडीएम, ठीक है, या टियर 1 वाले कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास आउट किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है वाइस प्रेसिडेंट रिलेशनशिप हेड क्रेडिट लाइट क्लाइंट्स की, ये भी सेम रहेगा सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आता है डीवीपी डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट की हेड मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे 32 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम किया हुआ है इन फाइनेंस तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हेड प्रोडक्ट सेल्स एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग की, सेम एलिजिबिलिटी रहेगी 32 से 45 साल तक की, ग्रेजुएशन की है, 2 ईयर फुल टाइम एमबीए पास आउट की हुई है, अप्लाई कर सकते हैं। पीजीडीएम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डीवीपी सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट लाइट की है, एमएनसी की है, रियल एस्टेट की है, कॉर्पोरेट बैंकिंग की है, 12 वैकेंसीज हैं।
32 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम AVP बोलते हैं। ठीक है, जो कि रियल एस्टेट की है। ठीक है, उसके बाद 30 से 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, 1 ईयर कोर्स किया हुआ, तो अप्लाई कर सकते हैं। CA, CFM और CFA और CMA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट 2 AVP प्रोडक्ट मैनेजर कॉर्पोरेट बैंकिंग का है। 30 से 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन और फुल टाइम जिन्होंने MBA की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, PGDM वाले कैंडिडेट भी। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की है, जो कि सीनियर प्रोडक्ट सेल्स में है। ठीक है, इस पर भी सेम एलिजिबिलिटी है, डिग्री डिप्लोमा आपने है स्पेशलाइजेशन के अंदर फाइनेंस में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट लाइट की है। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट AVP की पोस्ट है, जिसके लिए 28 से 38 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट AVP क्रेडिट लाइट MNC रियल एस्टेट एंड कॉन्ग्लोमरेट की है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 28 से 38 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नीचे, इन्होंने पोजीशन को मतलब यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो भी यहाँ पे रहती है, ठीक है, चाहे आप किसी भी उसमें बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी एज लिमिट की, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट को 5 साल की है, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल की है, पर्सनल डिसेबिलिटी जनरल EWS के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल ये रहने वाली है। उसके बाद एक सर्विसमैन जनरल EWS 5 साल, OBC 8 साल, SC/ST 10 साल रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 850 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि आपकी रहेगी। ठीक है, जो पेमेंट गेटवे चार्जेस रहेंगे वो अलग रहेंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व EWS OBC के लिए है, 175 जो है SC/ST PWD ESM DSM के लिए रहने वाली है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपकी सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रूनिटी टेस्ट होगा आपका, मतलब ऑनलाइन स्क्रूनिटी होगी, आपकी जो एप्लीकेशंस आएंगी ऑनलाइन उनके, देन ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो फर्दर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, इंटरव्यू आपकी कैंडिडेट की, ठीक है, वो रहेगी। आपका कंपनसेशन जाने की जो आपकी सैलरी है वो नेगोशिएशन चलेगी। यहाँ पे बेस्ट इन मार्केट मिलती है, आप बेफिक्र रहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो लिखे हुए हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट फोटो आइडेंटिटी, यहाँ पे वो का कॉल लेटर चाहिए होगा आपको। ठीक है, जो आपका आप कह सकते हैं एक तरह से आपका वो जो एंट्री है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशू बाय गेस्टेड ऑफिसर, पीपल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, तो ये आप लेके जा सकते हैं अपने कॉल लेटर के लिए साथ में, ताकि वेरीफाई कर सके कि आप ही आए हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन के टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपका, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, इंडिविजुअल सेमेस्टर वाइज आपकी मार्कशीट जो क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट करे आपकी। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट जो रहता है वो आपको देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी वालों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन का चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएँ सर्विंग गवर्नमेंट जो दे रहे हैं, जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो वहाँ पे अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड वो ना साथ में लेके आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है यहाँ पे। इनमें वेबसाइट पे जाके जो कि bankofbaroda.bank.in पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का। सो जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। मिलता हूँ नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।